Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall read another chapter from the book Moments for class 9th. The name of the chapter is The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Let's read the chapter. The Happy Prince was a ब्यूटीफुल स्टैचू. जो हैप्पी प्रिंस है एक ब्यूटीफुल स्टैचू है. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. उसको गोल्ड के साथ कवर किया गया है. ही हैड स्पायर्स फॉर आइज एंड अ रूबी इन इट्स वुड. स्पायर्स और जो रूबीज हैं ये प्रीसियस स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं. तो उसकी आंखों में जो है वो स्पायर्स हैं, प्रीसियस स्टोन्स, और उसके स्वॉर्ड में रूबी है. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल. पार्ट विद मतलब होता है सेपरेट होना. विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स. और ये जो वो जितना भी गोल्ड उसके स्टैचू पे जो लगा हुआ था उससे क्यों अलग होना चाहता था, और अपनी आंखों में जो स्पायर्स थी और स्वॉर्ड में जो रूबी थी उनसे भी क्यों अलग होना चाहता था. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. सिटी से बहुत ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पे, कॉलम मीन्स होता प्लेटफॉर्म पे, एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा हुआ था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ द फाइन गोल्ड. गिल्डेड मीन्स होता है कवर्ड. थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. फाइन मीन्स होता है फाइन, बिल्कुल थिन, पतला सा, पतली सी जो उसकी गोल्ड की जो परत थी उसके द्वारा कवर्ड था. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट स्पायर्स. और आंखों में उसकी दो शाइनी स्पायर्स थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी. और एक बड़ी सी रेड रूबी थी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. उसकी स्वॉर्ड की जो हिल्ट होती है, हिल्ट होता है जहाँ से उसको पकड़ा जाता है, हैंड से पकड़ा जाता है, वहाँ पर एक सोन करने वाली, अच्छे से चमकने वाली रूबी लगी हुई थी, लाल कलर की. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. एक रात शहर के ऊपर से एक लिटिल स्वेलो उड़ा. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उसके जो फ्रेंड्स थे 6 सप्ताह पहले इजिप्ट उड़ के चले गए थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वो पीछे रहा. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. फिर उसने भी डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू. वो पूरा दिन उड़ता रहा. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. और रात के समय वो शहर पहुंचा. वेयर शैल आई पुट अप. यानी मुझे अब कहाँ पर रहना चाहिए. स्टे. पुट अप मीन्स होता स्टे. ही सैड. उसने कहा आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन. मुझे आशा है कि शहर ने अपनी तैयारियां कर ली होंगी. देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. और उसने एक लंबे से प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा स्टैचू देखा. आई विल पुट अप देयर. मैं वहाँ पर स्टे कर लेता हूँ. ही क्राइड. वो चिल्लाया. इट इज़ अ फाइन पोजिशन एंड विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. फाइन पोजिशन मतलब एक अच्छी सी जगह है, प्लेस है, फ्रेश एयर है. सो ही अलाइटेड. अलाइटेड मीन्स होता है बैठ जाना, सेट, उड़कर बैठ जाना. जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस के पाँव के बीच में. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. अब उसने कहा कि मेरे तो पास अब गोल्डन बेडरूम है. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ. बड़े पोलाइटली उसने अपने आप को कहा. ही लुक्ड राउंड. जब उसने चारों तरफ देखा. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. उसने सोने की तैयारी कर दी. बस जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. लेकिन जैसे उसने अपने हेड को अपने बड़े से एक अपने विंग के नीचे रखा तो पानी की एक बूंद उसके ऊपर गिरी. वट अ क्यूरियस थिंग. क्यूरियस मीन्स होता स्टेंज, यानी क्या स्टेंज चीज़ है. ही क्राइड. वो चिल्लाया. देर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. आसमान में एक भी क्लाउड नहीं. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट. सितारे बिल्कुल क्लियर और ब्राइट दिखाई दे रहे हैं. इट इज़ रेनिंग. तब भी बरसात हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल. फिर दूसरी ड्रॉप गिरती है. वट इज़ द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. ही सैड. उसने कहा कि स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये रेन को दूर नहीं रख सकता. तो आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट. तो उसने कहा कि मुझे किसी अच्छे से चिमनी पोट को देखना चाहिए. चिमनी जो वेसल्स है उसको देखना चाहिए, वहाँ पर शेल्टर लेनी चाहिए. एंड इट डिटर्मिन टू फ्लाई अवे. डिटर्मिन मीन्स होता डिसाइडेड. उसने डिसाइड कर दिया कि वो वहाँ से चला जाएगा करके. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग. लेकिन इससे पहले कि अपने विंग्स को ओपन कर पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल. एक तीसरी ड्रॉप गिरी. एंड ही लुकड अप. और उसने तो ऊपर देखा. सा व्हाट डिड ही सी. बड़े सरप्राइज होकर उसने कहा कि वो क्या देखता. द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फील्ड विथ टीयर्स. हैप्पी प्रिंस की जो आइज थी टीयर्स से भरी हुई थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. और उसकी गोल्डन चीक्स से
टीयर्स रनिंग डाउन हो रहे थे, फ्लो डाउन हो रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी. मूनलाइट की ब्यूटीफुल लाइट में उसका फेस इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि लिटिल स्वेलो वाज फील्ड विद पिटी. लिटिल स्वेलो को उसके ऊपर थोड़ी दया आ गई. हु आर यू, ही सेड, उसने पूछा तुम कौन. आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. व्हाई आर यू वीपिंग देन, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो. आस्क द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा. यू हैव क्वाइट डिरेंस्ड मी. डिरेंस्ड मीन्स होता है बीइंग मेड वेटी, यानी गीला कर देना, मॉइस्चर कर देना. एंड तुमने फिर तो मेरे को गीला कर दिया. व्हेन आई वाज अलाइव आई हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर्ड द स्टैचू. यानी जब मैं अलाइव था, जीवित था, तो मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, काइंड हार्ट था. आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं. फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था. वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर पेन को एंटर करने के लिए अलाउ नहीं था. माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस. कोर्टियर्स मीन्स होता है दरबारी. कोर्ट में जो दरबारी होते हैं उनको बोलते हैं कोर्टियस. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, इंडीड मीन तो रियली, और वास्तव में मैं खुश भी था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, तो इसलिए मैं पैलेस में खुशी खुशी पूर्वक रहा और खुशी पूर्वक ही मैं मर गया, मेरी डेथ हो गई. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सीट. और अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मेरे को ऐसी इतनी ऊंची प्लेस पर सेटअप कर दिया कि जहाँ से मैं सिटी की अगलीनेस और मिजरी को देख सकता हूँ. दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप. चाहे बेशक से मेरा जो हार्ट अब लेड का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, आई कैन नॉट चूज, मैं कुछ नहीं चूज कर सकता, मैं सिर्फ रो सकता हूँ. वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, कि क्या वो सॉलिड गोल्ड का नहीं है. सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अपने आप को कहा. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, उसको इतना अपने ऊपर दया आई कि वो पर्सनल रिमार्क्स नहीं करना चाहता था. फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस. स्टैचू ने लो म्यूजिकल वॉइस में कहा कि बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक पुअर सा हाउस है. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली. एंड थ्रो इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, मैं वहाँ पर एक औरत को देख सकता हूँ जो एक टेबल पर बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वोर्न, उसका फेस बिल्कुल दुबला पतला झुर्रियों वाला है. एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंड, और उसके रफ से लाल हैंड्स हैं. और प्रिक्ड बाय नीडल, लाल किस वजह से, नीडल की वजह से प्रिकिंग हो गया, उसको चुभ गया. फॉर सी इज अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जिन है, टेलरस है, टेलरस. सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर. वो क्वीन की जो मेड्स है, जो नौकरानी है, उसके लिए जो सबसे प्यारा जो गाउन है, उस सैटिन का जो गाउन है, उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, कढ़ाई का काम कर रही है. इसलिए नीडल की वजह से उसके हाथ लाल हो गए हैं, पिंचिंग की वजह से. टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, उस मेड को कोर्ट बाल मतलब एक डांस होना है, उसमें उसको वियर करना है वो ड्रेस. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उस रूम के कॉर्नर में बेड के ऊपर उसका छोटा सा लड़का बीमार पड़ा हुआ. ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार. एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और अपनी मदर को कह रहा है कि उसको संतरे दे. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मदर के पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ रिवर का वाटर है. सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो चिल्ला रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट. तो स्टैचू उसको कहते हैं स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड की हिल्ट से, मेरे स्वीट का जो हैंड है उससे रूबी निकाल लोगे कि नहीं. माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडिस्टल्स, क्योंकि मेरे जो फीट हैं, फास्टन मीन्स होता है कनेक्टेड या ज्वाइंट, पेडिस्टल मीन्स होता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं. एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं मूव नहीं कर सकता. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, यानी इजिप्ट में मेरा इंतजार हो रहा है. सेट द स्वेलो, स्वेलो ने कहा. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, नील रिवर का नाम है. मेरे जो फ्रेंड्स हैं नील नदी से के ऊपर से और नीचे से उड़ रहे हैं. टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वहाँ पर जो नील नदी में जो बड़े बड़े लोटस के फ्लावर्स, उसके साथ वो बातें कर रहे हैं. सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी वो सो जाएंगे. द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर्स. प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि उसके लिए एक रात रुके और उसका मैसेंजर बन जाए. मैसेंजर होता है संदेशवाहक, जो मैसेज पहुंचाता है. द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, बॉय बहुत थर्स्टी है और उसकी मदर बहुत उदास है. ही सैड.
आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना सैड दिखाई दिया कि लिटिल स्वेलो को उसके ऊपर थोड़ा सा पीटी आ गई। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, बड़ी ठंड है यहाँ पर। ही सैड, उसने कहा। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन उसने एग्री हो गया कि वो उसके साथ रुकेगा और उसका मैसेंजर बन जाएगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि बहुत तुम्हारा धन्यवाद, थैंक यू। द स्वेलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड्स। स्वेलो ने प्रिंस की स्वॉर्ड्स में से जो ग्रेट रेड कलर की जो रूबी थी वो ली एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। शहर की छतों के ऊपर से अपनी चोंच में लिए हुए उसको उड़ गया। ही पास्ड बाय द कैथीड्रल टावर। कैथीड्रल मीन्स होता चर्च, चर्च के टावर के ऊपर से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर, जहाँ पर वाइट मार्बल के द्वारा फरिश्ते को स्कल्पचर किया हुआ था, मतलब बनाया हुआ था, बिल्ड किया हुआ था। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग। महल के पास से गुजरा, वहाँ पर डांसिंग की आवाज़ सुनाई दी। ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द ऑन द बैल्कनी विद हर लवर। वहाँ पर बैल्कनी में एक लड़की को देखा उसके लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सैड। उसने कहा कि स्टेट बॉल के साथ मतलब डांस के लिए उसकी ड्रेस तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने ऑर्डर कर दिया है कि उस पे फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरिंग की जाए। बट द सीम्स्ट्रेस आर सो लेजी। लेकिन दर्जिन जो होती हैं, टेलर्स जो होती हैं, बड़ी लेजी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लॉन्टेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। वो नदी के ऊपर से गुजरा, वहाँ पर जहाज खड़े थे, समुद्री जहाज खड़े थे, जिसके मास्ट के ऊपर से लालटेन टंगी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन। अंत में वो उस औरत के, बूढ़ी औरत के, गरीब औरत के घर पे आया एंड वो अंदर देखा। द बॉय वाज टॉसिंग फीवर ऑन इज बेड। फीवर मीन्स होता है इन फीवर, टॉसिंग मीन्स होता है जंपिंग। लड़का अपने बेड पर पड़ा हुआ बुखार में टॉसिंग कर रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और मदर भी सो चुकी थी। सी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो थक चुकी थी। इन ही होप्ड मतलब जंप्ड, अंदर उसमें कमरे में उसने जंप किया। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेंस थिम्बल। थिम्बल्स मीन्स होता उसका जो थंब है उसके पास रूबी को रख दिया था। एंड ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। बेड के चारों तरफ बड़े प्यार से दौड़ा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, अपने विंग्स से लड़के के फोरहेड्स को फैन किया, उस पर हवा की। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय। लड़के ने भी कहा कि मैं कितना आराम महसूस करता हूँ। मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे अवश्य ठीक हो जाना चाहिए। एंड ही सैंक इन टू अ डेलीशियस स्लम्बर, और वो एक ब्यूटीफुल सी, टेस्टी सी नींद में, स्लम्बर मीन्स होता है नींद में, सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। फिर स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसको बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस न्यू, बड़ा क्यूरियस चीज़ थी, बड़ी स्ट्रेंज थिंग्स थी। ही रिमार्क, उसने कमेंटेड किया। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, गर्म महसूस हो रहा है। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, क्योंकि ये चाहे बेसिकली से ठंड को। वार्म उसको क्यों लगा, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, उसकी वजह से उसको अच्छा लगा। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेट द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि हाँ ये ऐसा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और लिटिल स्वेलो ने सोचना शुरू कर दिया। स्वेलो होता है अबाबिल। एंड देन फेल अस्लीप, और वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, यानी जो वो चीज़ सोच रहा था उसकी वजह से उसको स्लीपी हो गया। वन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। जब सवेरा हुआ वो नदी की तरफ उड़ के चला गया और वहाँ पर स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेट द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्प्रिट सेट द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है अपने इस फ्यूचर्स पर कि वो कल चला जाएगा। हाई स्पिरिट्स में मतलब कॉन्फिडेंस था, खुश था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल्स। उसने सभी जो बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेबल्स बिल्डिंग होती हैं, उनको देखा। और एक चर्च के स्टीपल्स मीन्स होते हैं ऊपर जो उसके लोहे का लगा होता है, उसके ऊपर बैठ गया। वन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब चांद निकला तो वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड। कमीशन मीन्स होता है मैसेज। क्या आपके पास कोई मैसेज है इजिप्ट के लिए। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं जा रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने फिर आंसर दिया कि मेरा इंतजार हो रहा है इजिप्ट में। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट।
यानी फार अवे, दूर शहर में मैंने एक यंग मैन को देखा अपनी अटारी में, अपने बालकोनी में। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, यानी वो पेपर्स पे अपने डेस्क के ऊपर लीनिंग किए हुआ है, झुके हुए है, बेंट किए हुआ है। एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और ग्लास में जो उसके साइड में ग्लास रखा हुआ है वहाँ पर मुरझाए हुए ड्राइड जो वायलेट्स के जो फूल हैं वो रखे हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो हेयर हैं वो ब्राउन कलर के और तीखे से। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमग्रेनेट, और उसके लिप्स अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी बड़ी और सपने जैसी आँखें। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए एक प्ले को फिनिश करना चाहता है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो ठंड की वजह से इतना कोल्ड हो चुका है कि वो लिख नहीं सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, तो वहाँ पर चूल्हे में भी, ग्रेट मीन्स होता है चूल्हे या फायर प्लेस, वहाँ पर आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और हंगर ने उसको अनकॉन्शियस कर दिया। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं इनका एक रात और इंतज़ार कर सकता हूँ। सेट द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हर्ट, जिसका वास्तव में एक अच्छा हर्ट था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, तो उसने पूछा कि वो दूसरी रूबी ले जाए उस प्ले राइटर के लिए। प्ले राइटर मीन्स होता है जो प्ले लिखता है। आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा बड़े दुख के साथ कि मेरे पास अब रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, यानी मेरी आंखें हैं जिसमें कुछ रह गया है। दे आर मेड ऑफ रेयर स्पायर्स, रेयर मीन्स होता हार्डली अवेलेबल, स्पायर से बना हुआ है। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो, जिनको इंडिया से हजारों साल पहले लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लग आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, उसने कहा कि वो एक को निकाल ले, मूव आउट कर ले और उस प्ले राइट के लिए ले जाए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसको ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, लकड़ी खरीदेगा। इन धन की एंड फिनिश हिज प्ले, अपने प्ले को फिनिश करेगा। ही सेड, उसने कहा। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।